इस हफ्ते रूस कुछ बहुत बुरा, खास तौर पर कुछ डरावना करने की कोशिश कर सकता है। ये आशंका है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की। यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे से 4 दिन पहले दिए भाषण में उन्होंने ये बात कही। जेलेंस्की का ये डर बेबुनियाद नहीं है। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, हमें जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इमारतों पर हमले शुरू करने के प्रयास तेज कर रहा है। यूक्रेन में रूस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम रूसी हमलों की वजह से नागरिकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरों को लेकर चिंतित हैं। आखिर 24 अगस्त को ही यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका क्यों जताई जा रही है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, 24 अगस्त को यूक्रेन का सोवियत रूस से आजाद होना। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन 1921 में लेनिन और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष हुआ और यूक्रेनी सेना हार गई। फिर 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन में रूस से आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा और आज से ठीक 31 साल पहले 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने सोवियत संघ से आजादी का ऐलान कर दिया। दूसरी वजह, 24 अगस्त को यूक्रेन पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे होना। आज से ठीक 6 महीने पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी थी। हालांकि रूस अपने मकसद में ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। जंग की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास कब्जा जमाया था, लेकिन अप्रैल तक यूक्रेन ने लगभग सभी इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। फिर रूस ने पश्चिमी शहर लवीव की ओर कुछ मिसाइल अटैक किए, लेकिन उसे वहां भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 6 महीने बाद भी रूस पूर्वी यूक्रेन के आसपास यानी डोनबास तक ही कब्जा करने में कामयाब हो सका है। फिलहाल पिछले कई दिनों से दक्षिणी यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग जारी है। इसी वजह से अंदेशा लगाया जा रहा है कि 24 अगस्त को रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। आइए अब जानते हैं रूस और यूक्रेन को 6 महीने से जारी इस जंग में कितना नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी लोगों को देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। जहां यूक्रेन के करीब 28,000 आम नागरिक और 22 से 28,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, वहीं रूस के करीब 40,000 सैनिकों की मौत हुई। अब अगर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करता है तो यूक्रेन को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।